हेलो एवरीवन एंड स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी में। मैं हूं आपका होस्ट राकेश पटेल। तो आज हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के फोरकास्ट के बारे में। आज का मार्केट एनालिसिस करेंगे। राइट, आज हम देखेंगे गोल्ड के अंदर की हमारे अकॉर्डिंग क्या सेटअप मिलता है। साथ में हम बात करने वाले हैं कि लास्ट डे जो हमने कल का एनालिसिस किया था, कल का फोरकास्ट दिया था, उसमें क्या चीजें सही हुई हैं। राइट, एक और चीज है कि कल जिस तरह का मार्केट रहा, काफी स्लो मार्केट रहा और काफी ज्यादा स्लो मार्केट रहा और साइडवेज मार्केट रहा। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब मार्केट समझ में ही नहीं आ रहा। देखो, मैं आपको एक चीज बोलूं, जब मार्केट में ना समझ में आए ना कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा, तो बेहतर है कि मार्केट से बाहर होना ही अच्छा है। मार्केट उस दिन ट्रेड ही मत लो। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स को मैं जानता हूँ जो हफ्ते में 2 से 3 ट्रेड लेते हैं और अपने मतलब पूरे हफ्ते में 2 से 3, 3 से 4 ट्रेड लेते हैं, बस हो गया, और वो पूरे हफ्ते का प्रॉफिट निकालते हैं। ये बिगनर्स के अंदर होता है कि यार आज ट्रेड नहीं लिया तो खुजली मच रही है, आज ट्रेड नहीं लिया तो ये हो रहा है, ओवर ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि सेटअप नहीं है फिर भी ट्रेड कर रहे हैं। तो ये कुछ चीजें होती है ना जो हम बिगनर्स के अंदर होती है। जो प्रो लेवल के ट्रेडर होते हैं ना, वो इस चीज से परेशान नहीं होते। उनके अकॉर्डिंग अगर सेटअप मिलता है तो वो ट्रेड लेते हैं, नहीं मिलता तो वो एक दिन 2 दिन भी ट्रेड नहीं। तो अगर आपको मार्केट में नहीं समझ में आ रहा कि मार्केट में मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि कल मैंने भी ट्रेड लिए, आई नो दैट कि मेरे एसएल नहीं गए लेकिन ब्रेक इवन में बहुत सारे ट्रेड गए। राइट, मैंने 3 ट्रेड डाले और तीनों के तीनों ट्रेड ब्रेक इवन में रहे। राइट, नो लॉस नो प्रॉफिट के साथ रहे, क्योंकि जैसे ही 25 to 30 पे पा रहा था मैं बी डाल देता था। राइट, ब्रेक ब्रेक इवन में रहता था। एंड ब्रेक इवन का मतलब होता है एंट्री पॉइंट पे एसएल। राइट, तो उससे मेरे बीए गए। राइट, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एसएल नहीं लगाते। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखो, और देखिए एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, अपने रूल्स बनाइए। रूल्स बनाइए और उनको फॉलो करिए। रूल्स बनाइए और उनको फॉलो करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। जैसे मेरे सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि मैं दिन के 3 ट्रेड लूंगा, 3 से एक चौथा ट्रेड नहीं लूंगा, क्योंकि आई एम अ इंट्राडे ट्रेडर। तो मैं कोई स्विंग ट्रेडर नहीं हूँ, इसलिए मैं हफ्ते के 2-3 ट्रेड तो नहीं लूंगा, लेकिन दिन के 2 से 3 ट्रेड, अगर तीनों ट्रेड ब्रेक इवन में गए तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं लूंगा। अगर मैं सही बताऊं, अगर मेरे पास 2 ट्रेड 3 ट्रेड प्रॉफिट में आए तो मैं उसके बाद ट्रेड नहीं लेता हूँ, और अगर मेरे पास तीनों ट्रेड एसएल में गए तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं लेता। राइट, बाकी ऑक्यूरेसी बहुत अच्छी रहती है। राइट, 90% के आसपास ऑक्यूरेसी है। ओपी टेक्निक के बेस पे हम ट्रेड करते हैं, बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आप किसी ऐसी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी की तलाश, देखो प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी कुछ भी नहीं होती। जिस स्ट्रेटजी में आपको रिजल्ट मिल रहा है वही सबसे बड़ी सबसे अच्छी स्ट्रेटजी। बट एक ऐसी स्ट्रेटजी की तलाश में अगर है जो ओनली लिमिटेड चीजों पे काम करती है, लाइक दैट, उसमें जैसे बहुत सारे लोग आपको प्राइस एक्शन बताएंगे, कैंडल स्टिक पैटर्न भी बताएंगे, चार्ट पैटर्न भी बताएंगे, रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बता रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि इंडिकेटर आपको 10 प्रकार के बता रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। टाइम फ्रेम सबसे बड़ी चीज, टाइम फ्रेम, H1 का टाइम फ्रेम भी बता रहे हैं, H4 में भी बता रहे हैं, M15 भी बता रहे हैं, और डे 1 वीकली सारे टाइम फ्रेम के जोन्स भी निकाल रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल रहे हैं। कंफ्यूज बहुत है। जो स्ट्रेटजी मैं इस्तेमाल करता हूँ, बिलीव मी, जो हम स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें लिमिटेड चीजें हैं। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई प्राइस एक्शन नहीं, कोई चार्ट पैटर्न नहीं, कोई कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं, ओनली वन थिंग, दैट इज जोन। जोन के बेस पे हम ट्रेड करते हैं, और सबसे बढ़िया चीज हमारी है ओपी टेक्निक। ओपी टेक्निक के बेस पे हम ट्रेड करते हैं। अगर आप में से कोई भी इंसान एक ऐसी स्ट्रेटजी की तलाश में आ रहा है जिसमें पहली चीज लिमिटेड चीजें हो, सेकेंड थिंग एसएल बहुत छोटा हो। हमारी जो स्ट्रेटजी का एसएल है वो 25 to 30, 25 हमारा स्टैंडर्ड एसएल है। राइट, बाकी हम ज्यादा से ज्यादा हम 30 तक खींचते हैं, इसके अलावा हम ट्रेड को खींचते नहीं। प्लस ब्रेक इवन पे रखना हमारी आदत है, यही वजह है कि 200-300 पे भी होल्ड कर सकते हैं। राइट, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटजी है। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, सीखना चाहता है, और ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से कहीं से भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं, और हमारा एक फ्री फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसकी लिंक मैं आपको यूट्यूब लिंक में दे दूंगा, तो आप उससे आप हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट में एक रिक्वेस्ट, क्योंकि मुझे पता है आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख के चले जाएंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे क्योंकि आप भूल जाएंगे। राइट, चैनल वीडियो देखते देखते इतने खो जाते हैं फिर बाद में फटाफट निकल जाते हैं। राइट, तो प्लीज आप सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है, सो बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कल के फोरकास्ट के बारे में, कल मार्केट में क्या चीजें हुई हैं और क्या चीजें नहीं हुई। तो लेट्स
अगर आपने मेरा वीडियो कल का देखा होगा तो एक एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई थी ऊपर, एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी नीचे, और मैंने बोला था कि मार्केट में अगर आपको ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का वेट करना है तो ब्रेकआउट के बाद आप पहला टीपी आप रखिए नीचे 35 तक। 35 से नीचे अभी टीपी नहीं रखेंगे, राइट, पहला टीपी। अगर 35 के जोन को ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा, तो आप वहां पे सेल का प्लान करेंगे और नीचे के टारगेट पर। सेम मैंने वो बोला था, ऊपर की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा मार्केट तो हम यहाँ से ऊपर की तरफ टारगेट देखेंगे। और हमारा टारगेट क्या होगा, सबसे पहला 50 वाले जोन का ब्रेक करके रिटेस्ट करना बहुत जरूरी है, तब जाके हम यहाँ पे बाय की प्लानिंग करेंगे, राइट। और देखते हैं मार्केट में अब क्या हुआ। जिस तरह से मैंने बोला, देखिए सबसे पहली चीज क्या हुई मार्केट, अगर आप यहाँ पे देखें प्रॉपर, तो यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, मैंने जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी वो यहाँ पे यहाँ तक ड्रॉ की थी। और यस, ये ट्रेंड लाइन थी एक, तो सॉरी M15 में मैंने ड्रॉ की थी। तो अपन M15 का चार्ट भी निकाल लेते हैं। ये ये ट्रेंड लाइन थी, और मार्केट में वही चीजें हुई जो चीजें ऑलमोस्ट चीजें बताई गई थी। कुछ चीजें देखो मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता, पहले तो दिमाग पे आप ये डालिए, 100% कुछ भी नहीं होता। मैंने यहाँ तक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, और मैंने बोला था कि मार्केट ब्रेकआउट दे, रिटेस्ट करे, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या करना है यहाँ पे, इस तरह से आपको यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन थी, यहाँ तक थी ट्रेंड लाइन। और मैंने बोला था रिटेस्ट करे ये, और ऊपर से ये जोन था, तो मैंने यहाँ पे ये जोन निकाल के रखा हुआ था। मैंने बोला था इसका ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है, राइट। और नीचे के जोन थे यही, नीचे के जोन तो हमारे परफेक्ट थे, यही थे, ये वाले। और मैंने बोला था कि जब तक 35 के जोन को ब्रेक करे, रिटेस्ट ना करे, तब तक आप यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। और मैं बताता हूँ कल क्या हुआ, इसीलिए वो लोग कचरा करते हैं पूरा 35 के आसपास, तो जाके जो कचरा किया भाई, मेरे बहुत सारे भीग गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया होगा, मैंने ट्रेड नहीं लिया यहाँ पे, राइट, क्योंकि कल मैं थोड़ा सा बिजी था जब ये मार्केट था। और यहाँ पे अगर आपने इस ब्रेकआउट के बाद, रिटेस्ट करने के बाद अगर आपने ट्रेड लिया होगा, तो अच्छे खासे पिप यहाँ पे लगभग लगभग अगर मैं बात करूँ, तो मेरा मानना है 100 पिप, जो मैं जनरली बोलता हूँ कि 50 से 100 पिप को बुक करो आप, और आपने बुक किया लगभग लगभग 110 104 पिप यहाँ पे। जो 35 का टारगेट मैंने बताया था, तो 35 मतलब यहाँ पे ये, हाँ यहाँ, तो यहाँ पे लगभग आप देख सकते हैं 116 पिप का प्रॉफिट आपने जनरेट किया, 100 पिप के आसपास तो मिल ही जाता है, ठीक है, अगर आपने मेरे वीडियो को फॉलो किया और मेरे वीडियो के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड लिया। सेकंड थिंग, मैंने यहाँ पे बाय के लिए बोला था, अगर आपने बाय किया भी होगा मेरे अकॉर्डिंग, तो आप, और ये भी बोला था रेंज में रहे तो रेंज में ट्रेड करिए, राइट। तो अगर आप यहाँ पे बाय भी किए होंगे, तो आप देख सकते हो यहाँ से बाइंग भी निकली और यहाँ तक गई, तो आपको कम से कम 50 to 60 पे यहाँ पे भी मिले होंगे। बी डालने का, ब्रेक इवन में रखने का मौका जरूर मिला होगा, मेरा यहीं पे एक ब्रेक इवन में गया मार्केट, ठीक है। देन इसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, तो मैंने यहाँ पे भी, अगर आप M5 में चले जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या किया था, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया हुआ था, ब्रेक इवन में डाला 25 30 में, मेरे सारे भी चले। तो इस तरह से मार्केट में तीन ट्रेड रहे हैं, तीनों के ब्रेक इवन में गए, बट इट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग, ठीक है। आज मार्केट में क्या मिल सकता है, आज हम मार्केट को प्रॉपर एनालिसिस करेंगे, और बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे, वीडियो बने रहिए। और थोड़ा सा लंबी वीडियो हो सकती है क्योंकि गोल्ड है, और हम प्रॉपर एनालिसिस, अगर मैं H1 की बात करूँ, H1 के टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए, ये एक फ्लैग पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है हमारा। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक फ्लैग पैटर्न, ऊपर से इस ट्रेंड लाइन का, और नीचे से अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन, लगातार इस ट्रेंड लाइन का मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये एक ट्रेन लाइन, ये फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है, बट ओनली फ्लैग पैटर्न नहीं। देखिए, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एनालिसिस करें, तो हम यहाँ पे जोन्स की बात करें, तो सबसे पहली चीज तो हमारा ऊपर वाला जोन है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हम इसकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं और करना है, राइट, अगर हम देखें, ठीक है, तो ये है। दूसरा, अगर नीचे से बात करें, तो अगेन वही 35 वाला जो अभी भी रिस्पेक्टेड है, बट मार्केट ने यहाँ पे पूरा, अगर आप देख रहे हो, तो कचरा कर दिया है। तो ये चीज मैं यहाँ पे अभी उतनी ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी, बट हाँ फिर भी हम देखेंगे, ठीक है। अब हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट जोन है वो है 30। मैंने प्रीवियस मार्केट में, अगर हम H1 में जाएं या H4 में जाके मैंने निकाला था, तो अगर देखते हैं H4 में निकाला था मैंने, H4 के अंदर मैंने जोन निकाले थे, तो H4 की अगर हम बात करें, तो ये आप देख सकते हो प्रीवियस मार्केट में मैंने यहाँ पे ये, यस, तो ये अगर हम यहाँ पे देखें, तो ये जो जोन है ये वाला, अगर आप देखें तो 31 32 वाला है, जो मार्केट में, अगर आप M15 में जाएंगे तो प्रॉपर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं 33 वाला, ठीक है। ये वाला, ये मैंने यहाँ पे दिया है। देन इसके बाद जो नेक्स्ट जोन है, जो
इंपॉर्टेंट, देखिए वैसे तो बहुत सारे जोन है, बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये, मेरे लिए जो यही रहेगा, राइट। मैं इसको एक्सीड कर देता हूँ, लुक एट, एक्सटेंड कर देता हूँ, सॉरी। ये, अब ये हमारे पास जोन साथ, ठीक है। अब डिपेंड करेगा मार्केट में ये क्या कर रहा है। अगर हम इसको H1 में लेके जाए, ये किसी भी टाइम फ्रेम पे देखते हैं, एक तो ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है, तो अगर ऊपर की तरफ देखो, ब्रेकआउट के ऊपर डिपेंड करेगा पूरे तरीके से। अगर मार्केट ब्रेकआउट दे रहा है, और सबसे बड़ी चीज ब्रेकआउट देने के बाद ये जो जोन है, ऊपर वाला जोन है, तो अगर ब्रेकआउट देता है तो आप अभी यहाँ तक 2050 तक का ही डीपी देखिए, राइट, और वहां से आप सेलिंग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी देखते हैं एनएफटी वगैरह भी है वहां पे क्या होता है, ठीक है। ये, तो अगर ये ब्रेकआउट होता है और ऊपर, देखिए मेरे लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट अभी ये है। और इसके अलावा अगर अपन देखें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए टारगेट देखना है तो 50 का ब्रेकआउट और रिटेस्ट होना बहुत जरूरी है। और अगर 50 का ब्रेकआउट होता है तो वही जोन हमारे पास आ जाएगा 59, 54, 59 वाला, 59 to 60, 59 to 60 जो ऑलरेडी मैंने कल ड्रॉ करके रखा था, तो मैं अभी ऐसे ही ड्रॉ कर देता हूँ, ये कल ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर ये वाला, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर हम बात करें नीचे की तरफ के टारगेट ये है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो हमारा पहला टीपी होगा 22, 23 तक जा सकता है। अगर हम M15 में यहीं पे चले जाएं तो ये हमारे बेसिकली टारगेट होंगे, जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। देखिए अब देखो, कुछ कॉमन सेंस हम खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चीज के लिए डिपेंड होना सही नहीं है कि मैं पूरे तरीके से डिपेंड रहूंगा। अगर देखिए ब्रेकआउट किसी भी तरफ इस जोन का होता है, मतलब इस ट्रेंड लाइन का होता है, तो अपन यहाँ पे बाय सेल के लिए सोचेंगे। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा तो बाय के लिए, नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा तो सेल के लिए, राइट। मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अगर नीचे आता है इस बार, तो मोस्ट ऑफ द चांसेस है मार्केट ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ पे नीचे की तरफ के टारगेट जरूर देगा। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट फोरकास्ट के अंदर। और आज सबसे बड़ी चीज वीकली क्लोजिंग है, थोड़ा स्लो जाइए। और सबसे बड़ी चीज आज मंथली क्लोजिंग भी है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो मंथली क्लोजिंग भी है आई थिंक, बट मैं फिर भी एक बार ट्राई कर लेता हूँ, देख लेता हूँ 1 मंथ का क्लोजिंग। यस, हाँ, 28 डेज हो गए हैं। तो आज मंथली क्लोजिंग नहीं, अभी तो लेफ्ट हो गई, कल क्लोजिंग होगी मंथली, सॉरी सॉरी। और बुलिस क्लोजिंग हुई है, ये कल क्लोजिंग हो गई है। तो रिट्रेसमेंट करेगा ये पूरा सेलिंग जोन है बॉस। तो यहाँ से मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो संभल के रहिएगा आज, क्योंकि आज वीक वीक है, वो वीकली क्लोजिंग है। और मैं मानता हूँ कि वीकली क्लोजिंग में बेसिकली जो रिटेलर होते हैं उनकी वाट लगाई जाती है, क्योंकि रिटेलर सेंटीमेंट के साथ ट्रेड करते हैं, तो सेंटीमेंट के अगेंस्ट ट्रेड होती है। तो ये M15 में भी अगर हम देखें तो ये जोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये नीचे वाला ये जोन, ऊपर वाला ये जोन, अगर इस जोन को इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेकआउट देता है, मान लीजिए ये, तो आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं हल्की फुल्की। ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वन, ठीक है, ये वाली अगर ब्रेकआउट दे और ऊपर इस जोन को ब्रेकआउट दे और यहाँ को रिटेस्ट करे, तो आप यहाँ से इस तरह से भी देख सकते हैं, यूं, यूं, यूं और यूं, पहला टिक। ये भी कम से कम आपको, मुझे लगता है कि ज्यादा तो नहीं, लेकिन 39 से लेके 49, 50 पे तो दे ही रहा है, राइट। तो इतना, सॉरी, 100 पे तो दे ही रहा है। तो यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो बाय के लिए, अगर ब्रेकआउट होता है और नीचे की तरफ या तो फिर आप रेंज में ट्रेड करिए। मार्केट इसी तरह से रेंज में भी रह सकता है, राइट। और इवनिंग में फिर देखेंगे ये इस तरह से। तो डिपेंड करता है आप यहाँ पे किस तरह की अपॉर्चुनिटी, किस तरह का सेटअप आपको मिलता है। मेरे को लगता है कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए, ऊपर की तरफ भी, और इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।